यह सब आप माहिर तालीम हैं, तो मेरा एक सवाल है आपके साथ। आ, क्या बच्चों को जिस्मानी सज़ा देनी चाहिए? इसके बारे में कुछ आप फरमाएं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्योंकि पिछले तकरीबन कोई 20 ईयर्स से एजुकेशन से वाबस्ता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि बच्चे मार के बगैर ठीक नहीं होते, बच्चों को सजा जरूर देनी चाहिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये कौम मार के बगैर ठीक नहीं हो सकती, दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मैं आपको दो छोटे छोटे वाकयात बताता हूं, तो यकीनन वो मेरे सारे भाई, मेरे सारे दोस्त जो बच्चों को जिस्मानी सजा देते हैं, मारपीट करते हैं और बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, बच्चों की इससे नफ्स मजरू करते हैं और बच्चे डरते हुए अपने एहसासात का, ख्यालात का, जज्बात का एहसास नहीं कर पाते, तो उनकी जो एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज जो होती हैं वो जाया हो जाती हैं और उनके बहुत सारी जो विशेष होती हैं वो सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड कंडीशन में चली जाती हैं। मैं आपको दो बेशक बड़े खूबसूरत वाकयात बताता हूं कि पेंसिल गुम होने के दो खूबसूरत, जैसे जो एक पेंसिल होती है, ये इसके दो वाकयात आपको मैं बताता हूं, तो यकीनन मेरे जो भाई जो कि टीचिंग से रिलेटेड है वो बच्चों को कभी सजा नहीं देंगे। एक दफा एक बच्चा जो कि 4th क्लास में पढ़ता था, उसकी एक पेंसिल गुम हो जाती है। बच्चा जब घर में आता है तो उसकी मां पूछती है कि बेटा आपका कलम किधर है, बड़े गुस्से से। वो कहता है कि मां जी कलम तो गुम हो गया था। वो बच्चे को थोड़ा सा मारती है, काफी उसको बुरा भला कहती है, 2-3 थप्पड़ भी रसीद कर देती है बाद में, लेकिन दूसरे तीसरे दिन बच्चे का फिर पेन गुम हो जाता है। तो उसकी वालदा ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की, बहुत ज्यादा मारा। जब कुछ दिनों के बाद बच्चे से कलम फिर गुम हो जाता है, तो बच्चे ने सोचा कि अब आज कलम मेरा गुम हो गया, रिसेस में उसका कलम गुम हो गया था कि मां मुझे बहुत ज्यादा मारेगी। उसने क्या किया, उसने अपने साथ वाले जो एक बैठा हुआ था लड़का, उसका कलम चुरा लिया और उसको छुपा दिया। और बाद में उसने अगले दिन उसने अपनी मां को ना बताया, वो पेन जाके वो यूज करता रहा। उसने 2-3 दिन के बाद एक बच्चे का और कलम चोरी कर लिया। इस तरीके से उसने अपनी पूरी क्लास पे हाथ साफ किया। बाद में उसने दूसरी क्लासेस में से भी, इवन के उसने एक दिन अपने प्रिंसिपल के ऑफिस से भी उसका बड़ा कीमती पेन चुरा लिया और प्रिंसिपल साहब को उसका पता तक न चला। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में वो नेचर डेवलप हो गई थी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया था। वो सिर्फ एक डर की वजह से कि मुझे मां मारेगी, उसने बहुत सारे कलम इकट्ठे कर लिए। बाद में वो कलम क्या करता था, जाकर लोगों को बेच देता था। एक दिन वो उस जमाने का एक मशहूर डाकू बन गया, क्योंकि उसकी तरबियत हो चुकी थी। वो ऐसे ही है कि जैसे डर पैदा हो गया और उसके खौफ उतर गया, उसका खौफ खुद उतर गया। बिल्कुल। लेकिन वो किस तरीके से डाकू बन गया, एक दूसरा बच्चा जिसका एक दिन एक कलम गुम हो गया, तो उसने आके अपनी मामा को बताया कि मामा जी आज मेरा पेन जो था वो गुम हो गया था। अच्छा, तो कहती है उसकी माँ ने पूछा कि बेटा फिर आपने क्या किया उसके साथ? कहती थी कि मैंने इस तरह किया कि मैंने अपने साथी से कलम लिया और मैंने जो अपना काम था वो काम कर लिया। बाद में मैंने वो कलम अपने साथी को वापस कर दिया। तो उसकी वादा कहने लगी कि बेटा फिर इसका सारा अजर तो उस बच्चे को मिला जिसने तेरे साथ नेकी की। कहता है यकीनन माँ जी वो बच्चा बहुत अच्छा है और मैंने उस बच्चे के लिए बड़ी सारी दुआएं की। वो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा ये बातें कह रहा था। उसकी माँ ने कहा कि लो बेटा, आज से मैं आपको 2 कलम लेके देती हूँ,
एक कलम जो था उससे आप लिखा करेंगे, जो एक कलम है उससे आप लिखा करेंगे, और दूसरा कलम उसके ऊपर उसने लिख दिया कलमुल हसनात। क्या? कलमुल हसनात। कि ये जो कलम होगा, जिस दिन किसी बच्चे के पास कलम नहीं हुआ करेगा, आप उसको कलम दे दिया करेंगे। वो बच्चा पढ़ने को बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो बच्चे की आदत देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने क्या किया कि जिस दिन किसी बच्चे के पास पेन ना होना, उन्होंने वो कलमुल हसनात लेना, उस बच्चे ने अपना काम कर देना, उस बच्चे ने कलम लेके वापस अपने बैग में रख लेना। फिर कई दफा इस तरह होना कि टीचर के पास कलम ना होना, तो उन्होंने कहना जी फलां बच्चे को बुलाओ जिसके पास कलमुल हसनात है। उसने घर में एक स्याही की दुआत भी लेके रखी हुई थी, वो रोज अपने पेन को फिल करता था, बच्चों को ले जाके देता था, वो टीचर भी यूज करते थे। आहिस्ता आहिस्ता स्टडी में दिल लगना शुरू हो गया, उसको क्लास से मोहब्बत हो गई, उसको बच्चों से मोहब्बत हो गई, टीचरों से मोहब्बत करना शुरू हो गए। एक दिन प्रिंसिपल के पास भी कलम नहीं था, तो कहने लगे कि यार किसी के पास कोई अच्छा सा पेन है तो उस बच्चे से पेन लिया गया। तो प्रिंसिपल ने पूछा ये बड़ा खूबसूरत कलम है और इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा इसके ऊपर लिखा हुआ है कलमुल हसनात। तो कहते जी इसका क्या मतलब है? कहते पूरे स्कूल में जब किसी के पास कलम नहीं होता है तो इससे हम कलम लेते हैं, और वो बच्चा पूरे का पूरा लोग इसको यूज करते हैं। वो बच्चा जब बड़ा हुआ, अपने शहर में जो सबसे बड़ा एक फलाही अदारा जो था वो उसका सरबराह था। तो इससे साबित होता है कि क्या हमें बच्चों को मारना चाहिए या प्यार करना चाहिए, या बच्चों को तरगीब देनी चाहिए। यहां पे हमारे मुआशरे के अंदर, दीनी मदारस के अंदर, जहां पर कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, एक एक लफ्ज के इफ्ज हमें कितनी कितनी नेकियां मिलती हैं, कितने कितने दर्जात बुलंद होते हैं, कितने कितने गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन हम बच्चों को इतनी सजा देते हैं। पिछले दिनों एक पिंडी भटिया का वाकया था कि वहां के मौलवी ने एक यतीम बेसहारा बच्चे को, जो कि बुखार में मुबतला था, उसके बावजूद भी वो मदरसे गया हुआ था, उसको इतना मारा कि वो बेचारा इस दुनिया फानी से ही पूछ कर गया। अच्छा, ये तो एक दीनी मदरसे की बात कर रहे हैं आप, मगर मैं यही कहूंगा कि जो आम स्कूल है उसमें भी लोग ऐसे ये मैं अब उसी बात की तरफ आता हूं। हकीकत में ये हम अपना अंदर जो होता है उसको बाहर लेकर आते हैं। हमारी अपनी तरबियत कितनी अच्छी है, हम कितना, मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट का स्कूल हो या दीनी मदरसा हो, हमें बच्चों को प्यार करना चाहिए, मार नहीं प्यार। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फख्र मौजूदात सरवरे कायनात सरकार मदीना सरवरे नूर सीना रहमत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सुन्नत पर अमल करें, आप उस वाक़े को देखें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के ऊपर हजरत इमाम हसन और हसन खेलते हुए नमाज के दौरान आके चढ़ जाते थे, तो ऊपर से हुक्म आता था कि सजदा लंबा कर दो, सजदा तवील कर देने का हुक्म आ जाता था। तो यहाँ पे अगर कभी बच्चे मस्जिद के अंदर चले जाएं तो नमाज के बाद मौलवी सबसे ऊंची आवाज में शाउट करता है ये किसके बच्चे हैं, वो बच्चे दोबारा मस्जिद में आने की जरूरत नहीं करते। हमें बच्चों से प्यार करना है, उनको तरगीब देनी है, उनको मोहब्बत सिखानी है, तो यकीनन ये इस कौम के मेमार बनेंगे। माशरती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि प्यार को तरजीह दी जाए, मार को ख़त्म किया जाए। इस सिस्टम बेशक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर मार से ही लोग ठीक होते ना तो ये चोर चोरियां करनियां छोड़ देते, लोग डाके मारने छोड़ देते। अब पुलिस कितना जुल्म करती है, ये उनको आदि मुजरम बना देते हैं। जेल पे भी बहुत जुल्म होते हैं। फिर अभी लेकिन वो जो लोग वहां पर जाकर ट्रेनिंग होती है बिल्कुल ऐसी और आकर वो एक आदि मुजरम बन जाते हैं। तो मैं भी अपने तमाम उस साथी से जो मेरे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यार का दर्स दें, मार का नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।